नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंटी जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मज्जिम निकाय की यह अभ्यास माला में हम लोग सतिपट्ठान सूत्र पर, महासतिपट्ठान सूत्र पर हम लोग धर्म का चर्चा, धर्म का उपदेश, धर्म का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 सप्ताह में कायानुपश्यना इसका अभ्यास किया। 14 प्रकार से जिस कायानुपස්සना की जाती है, इन 14 प्रकार से की जाने वाली कायानुपස්සना का अभ्यास कर किस प्रकार से अपने जीवन में यह काया है, अपनी स्वयं की भी और इसी तरह के लक्षण रखने वाले दूसरों की भी, तो अज्ञत और बहित दोनों की भी काया है। इस काया को काया स्वरूप में जानते ही इसके प्रति जो मोह आदि जो है, उसके उदय व्यय को देखकर इसके प्रति जो मोह बंधन छूटना है, उसके लिए कायानुपश्यना किस तरह से की जाती है, भगवान के उपदेश से हमने सीखने की कोशिश की। आज हम लोग 4 सतिपट्ठान में से दूसरे सतिपट्ठान, वह है वेदनानुपස්සना, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि यह संपूर्ण धर्म मुक्ति के लिए है और ये मुक्ति का मार्ग एकमेव है। वह है कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। मनुष्य लोक में होने के कारण हमारा सर्वस्व जीवन जो है अधिकांश समय इस शरीर को देखते हुए ही, इस शरीर के ही चारों ओर घूमते रहता है। इसीलिए हमारे लिए प्रधान तौर पर कायानुपස්සना बताई। इस काया पर उत्पन्न होने वाली जितनी वेदनाएं हैं, इन वेदनाओं को देखते हुए, इन संवेदनाओं को देखते हुए, इन्हें जानते हुए इन वेदनाओं के प्रति बोध करना ही वेदनानुपස්සना है। बोध कर कर इसके प्रति वैराग्य जागना, इससे बाहर पड़ने की कोशिश, है ना, कि इसका कहीं कोई आलंबन न रहे, इसके लिए कोशिश करना वेदनानुपස්සना कही जाती है। तो भगवान बुद्ध जी सतिपट्ठान सूत्र में, महासतिपट्ठान सूत्र में किस तरह से वेदनानुपස්සना को बताते हैं, हम देखेंगे। कथंच भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। किस तरह से कोई भिक्षु इन वेदनाओं को, वेदनाओं में वेदनाओं को जानते हुए, इन वेदनाओं की पसन्ना को करते हुए, इनको देखते हुए विहरण करता है। तो किस प्रकार से हमें वेदनाओं को देखना है, इसमें बताया गया है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारा स्वभाव जो है, हमारा जीवन जो है, वह क्या करता है, एक चित्र निर्माण करता है कि हाँ जीवन तो ऐसा है, इस तरह से। तो कई बार धर्म को सुनने के बाद इमिटेशन करना, यानी उसकी कॉपी करने का कोशिश जो है ना, तो ध्यान में बैठने के बाद भगवान ने कहा है कि भाई इस तरह से वेदना देखता है, तो मन से वो जागृत करने की कोशिश करता है। तो ये मन का स्वभाव है, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं, ये इस मन का स्वभाव है जो हमें इस तरह सा दर्शन देता है। तो हमें ये करना है कि इन वेदनाओं को देखने के बाद तत्काल ऐसा ही है करके चिंतन नहीं, एक लंबे समय तक उस पर देखकर उसके यथा स्वभाव को देखना है, तब जाकर ऐसा चित्त, ऐसी वेदना, ऐसी कायानुपස්සना हो रही, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्यथा मन हमें बहलाते जाएगा और कल को ये भी कह देगा कि अरे तुमने तो कायानुपස්සना भी कर दी, वेदनानुपස්සना भी कर दी, चित्तानुपස්සना भी कर दी, और धर्म को तो तुम जानते ही हो, तुम तो अनंत हो, कह देगा। और मन में बड़ा आनंद आ जाएगा, अरे मैं तो बैठे बैठे ही गृहस्थ धर्म में अनंत हो गया करके। नहीं, इस मन के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस स्वभाव को जानते हुए वेदनानुपස්සना करनी है। कैसे करना है, इधर भिक्खवे भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु क्या करता है, सुखं वा वेदनं
वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। किस तरह से वेदना को देखता है कि मैं सुख की वेदना, इस समय मैं सुख हूं, ठीक है, तो सुख मुझ में जागा है। तो कौन कौन से सुख है? तो कायिक सुख हो गया, मानसिक सुख, दोनों ही प्रकार का, शरीर से जागने वाला सुख जो है और मन से जागने वाला सुख, इन दोनों सुखों को सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। तो जब ये ऐसा सुख अनुभव कर रहे हैं तो ध्यान में बैठे हुए, जैसे कायानुपसना करते समय, तो जिस जिस अवस्था में है, बैठने की मुद्रा में है तो बैठने की मुद्रा में जब सुख है तो मैं सुख का अनुभव कर, मानसिक सुख है तो मैं बहुत मन से आनंदित हूं। तो इस समय मेरे मन में ये आनंद का भाव है, इसे देखना, सुख वेदना को देखना है। उसके बाद कहते हैं दुखं वा वेदना, दुखं वा वेदनं वेदयमानो, जब दुख की वेदना उत्पन्न होती, शारीरिक दुख और मानसिक दुख, दोनों ही दुख आ गए उसमें, ठीक है। तो शरीर से जो दुख भोगते हैं उसे, और मन से जो दुख पीड़ा हो रही है क्योंकि किसी ने गाली गलौज दे दिया, तो ये तुम पर, शरीर पर तुम निशान दिखा सकते हो? नहीं। मन पे, शरीर से वो कान के द्वारा उसमें वेदना उत्पन्न हुई तो मन को वेदना हुई है। तुम्हारे माता के प्रति किसी ने गाली दे दी, तुम्हारे बहन के लिए किसी ने गाली दे दी है, तुम्हें स्वयं को किसी न प्रकार से कोई ऐसे करते हुए गाली दे दी, तो मन दुखी होता है। तो वैसी दुख की वेदना भी जाग जाए। तो शरीर का सुख और मन का सुख, कोई भी किसी भी अवस्था में, जिस जिस लोक में है, ऑफिस में है, घर में है, कहीं पे भी शारीरिक सुख जागा है, मानसिक सुख जागा है, तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। शारीरिक दुख जागा है, मानसिक दुख जागा है, तो मैं मानसिक दुख को या शारीरिक दुख को भोग रहा हूं। इस समय मेरी दुख की यह अवस्था है, ऐसे जानना है। उसे कहते हैं वेदनानुपස්සना। जैसे आनापानसति में भगवान ने कहा कि शुरुआत में मैं केवल सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, इस तरह से। फिर जो है तीसरे प्रकार की वेदना भगवान ने बताई, उसे कहते हैं अदुःखम सुखं वा वेदना वेदयमानो अदुःखम सुखं वेदना वेदयामीति पजानाति। जहां दुख भी नहीं और सुख भी नहीं, तो दुख की भी वेदना नहीं और सुख की भी वेदना नहीं है, ऐसी वेदना का अनुभव करते हुए मैं सुख की भी नहीं, दुख की भी नहीं, ऐसी वेदना को भोग रहा हूं इस समय, ऐसा चिंतन करना वेदनानुपස්සना है। तो इसी शब्द को, अदुःखम सुखम शब्द को, हम अभी वर्तमान में स्थिति में अभ्यास करते समय उपेक्षा करके वेदना का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी इस समय के लिए। परंतु धर्म में जहां जहां बताया गया है इस वेदनाओं के बारे में, वो कहाँ ही है कि अदुःखम सुखम, यानी दुख भी नहीं और सुख भी नहीं, ऐसी, तो न्यूट्रल कह सकते हो, जिसमें दोनों ही सुख का भाव है। तो कई बार होता है ना कि है तो है, तो वो कैसे जागती है उसके बारे में कहा। ये जो विशेष करके है, या दुखम सुखम जो वेदना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से तीन तरह की वेदनाओं को समझ गए। अब जब जैसे जैसे इनका अभ्यास कर रहे हैं, तब वैसे वैसे थोड़ा अंदर जाते हुए फिर भगवान ने कहा सामि संगवा सुखं वेदनं वेदयमानो सामि संग सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। ये सामि से क्या है? हम लोग देखते हैं भगवान को आ, पूजा करते समय हम कहते हैं आमिष पूजा कहते हैं, है ना, एक प्रतिपत्ति पूजा कहते हैं, ये शब्द सुने होंगे आपने। तो उन्हीं शब्दों को कैसे सामिस, सामिस यानी भौतिक स्वरूप से जागने वाली, लोभ से, चित्त से जागने वाली। तो हमारे जो पंच इंद्रिय है, या छह इंद्रिय, जब हम मन को भी इकट्ठा कर ले, तो इन छह इंद्रियों के कारण जो सुख जागता है, इसके प्रति जो तृष्णा जागती है, इसके प्रति जो लालसा जागती है ना, तो ये आमिष के साथ है, इच्छा के साथ जागने वाली वेदना जो है, वह सामिसं वा सुखम, सामिस सुख है। ये जो है सामिस सुख है। उसके बाद में कहा है
कि निरामिसं सुखम, निरामिष सुख क्या है? तो जब हम लोग समथ और विपස්සना के द्वारा ध्यान को करने का अभ्यास करते समय, ध्यान अभी पूर्णता प्राप्ति पर ध्यान के अभ्यास के समय जो सुख जागता है वह निरामिष है। प्रतिपत्ति पूजा जिसे कहते हैं वो निरामिष सुख है, कि धर्म के अभ्यास से उस सुख को जागने वाला। तो यह निरामिष सुख की वेदना में अभी भोग रहा हूं। तो ध्यान की चित्त से जागने वाली जितनी भी वेदनाएं ध्यान करते समय वे सारी ही निरामिष सुख में आती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। फिर कहा है सामिसंग व दुखं वेदनं वेदीयमान। ये जो आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मन है, शरीर और मन है, इनके द्वारा जो दुख उत्पन्न होता इस दुख के कारण द्वेष का चित्त जागता है ना। ये द्वेष का चित्त जागने के बाद क्या होता है कि वह मनुष्य पुनः, कि मैं तो दुख इस तरह से भोग रहा हूं, ऐसा चिंतन करते रहता है। तो उसे कहता है साम्य संगवा दुखम। क्यों? क्योंकि उसके मन के विपरीत ये परिणाम हो रहे हैं। तो उसमें आंख कान नाक जीवा के प्रति लालच है, लोभ है, मानस है, परंतु उसके मन के अनुसार नहीं हो रहा, इसीलिए जो दुख की वेदना जाती है। तो भौतिक संसार में, भौतिक लोक में उत्पन्न रहते समय जिस जिस वेदनाओं को उन्हें भोगना पड़ता है उसे कहते हैं सामिसंग व दुखं। निरामिसंग व दुखं वेदनं वेदयमानो। निरामिसंग दुखं, निरामिष दुख क्या बताएं? फिर उसी तरह से देखें तो कि इस समय, इस समय ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, परंतु मन अभी पूर्णतः उस ध्यान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो कई बार एक अलग सी उत्पीड़न, अलग सी पीड़ा जागृत हो जाती है। अरे कल का ध्यान तो बहुत सुंदर था, आज उस तरह से ध्यान नहीं हो रहा है। तो मन खिन्न हो जाता है, मन विपरीत थोड़ा सा चंचलता में आ जाता है। तो वो भाव भी जो है, कर तो ध्यान की अवस्था में रहा, फिर ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे कई बार होता है कि चित्त एक अलग तरीके से पीड़ित हो जाता है, दुख के बोध की तरह से पीड़ित होना शुरू हो जाता है। तो उसको भी तुम कह सकते हो कि हाँ, यह दुख जो है इस तरह से जाग रहा है। वह हो गया निरामिषम दुखम। तो उस दुख का अनुभव करते समय फिर तीसरा कहा है, क्या है कि सामि संग व अदुखम सुखं वेदनं वेदीयमान। जब मैं, मेरा, मेरी आत्मा ये भाव से युक्त रहते हुए, इनसे लिपटे रहते हुए मध्यस्थता के भाव में, जो मूढ़ता के साथ में, राग द्वेष मोह में मूढ़ता के साथ में जो जागने वाली जो वेदना है, उस भाव के साथ में देखते हुए चले, तो वह दुख जो है, सुख और दुख के मध्यस्थ की अवस्था में जो है, तो वह राग द्वेष मोह के भीतर रहते हुए भी वह केवल वेदना का भोग कर रहा है। उसमें सुख और दुख का कल्पना बताया नहीं जा सकता, इसलिए उसे अदुक्खम सुखम कहा है। परंतु वह इस संसार में बंधन में बांधे रहने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए होने वाली है। इसीलिए इसके बाद में निरामिसं व अदुक्खम सुखम वेदनं वेदयामि जानन्ति। निरामिष सुख में तो उपेक्षा सहज जो चित्त जागता है धर्म का अभ्यास करते समय, एक एक करके धर्म का अभ्यास, अनित्य है तो अनित्यानुपस्थित हो जाता है ना। तो उस तरह से अभ्यास करते 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 एक ऐसे साधना में, भाव में आ जाता है कि दोनों ही उपेक्षा सहगत मध्यस्थ ध्यान की अवस्था है। तो निरामिषं दुखम अदुखम सुखम कह सकते हैं, कि उसमें सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, एक न्यूट्रल अवस्था है, एक मध्यस्थी की अवस्था है। इस तरह की वेदनाओं को भी जानता है। इनका अनुभव कौन कर सकता है? जो व्यक्ति धर्म का, ध्यान का अभ्यास कर रहा है। ये सुख और दुख, ये दो वेदनाएं जो है, ये संसार के सभी लोगों की, ठीक है। परंतु ये जो साम्य संग निराम्य संग के साथ में जो निराम्य से साथ चित्त जो जागना है, वह धर्म के ध्यान से, ध्यान आदि अवस्थाओं से जागने वाला है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति धर्म से परे है, पृथकजन है, तो जब दुख जागता है तो उसके दुख जागने के कारण जो पीड़ा जागती है उससे क्या करता है? वह पुनः पुनः संसार के बंधन को बांधने की कोशिश करता है।
सुख में मिला है तो सुख का ऐश्वर्य भोगते समय इस इस वेदनाओं को अवबोध कर कर मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा चित्त नहीं जागता। जब कोई व्यक्ति धर्म का अभ्यास न करने वाला हो, बाहर का हो, जब उसे दुख आता है तो इस दुख के कारण, मुझे दुख आया है, दुख आया है, रोते हुए, इस रोने के कारण उसके मन में ये चित्त नहीं जागता कि उस दुख को दूर करने का भाव जागता है, परंतु इनका बोध कर कर वैराग्य से या फिर धर्म के मार्ग पर चलकर मुक्ति पा ले, ये चित्त उसमें नहीं जागता। धर्म का अभ्यास करने वाले में सामिसम विरामिसम दोनों तरीके से चित्त से अभ्यास हो सकता है, तो उनके लिए वो अच्छा भी है ध्यान का अभ्यास करना उस तरह से। तो इस तरह से वेदनानुपස්සना करता है। कैसे कैसे? दुख और सुख इन दोनों को देखता है, अदुखम सुख, इसका भी अभ्यास उसी तरह से करता है कि हाँ, मैं आ, सुख दुख दोनों को इस तरह से अभ्यास कर रहा हूं करके। फिर सामिस और निरामिस हो गया, तो सुख और दुख दोनों को देखता है, अदुखम सुख उसको भी देखता है। ये अभ्यास हो जाने के बाद जब व्यक्ति यहां तक पहुंच ही जाता है, तब जाकर चित्त को धीरे 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 और सुख और दुख की वेदनाओं को समझने में आसानी होती है। तो आप कोशिश करिएगा, देखिएगा कि जैसे जैसे आप इन चीजों को अभ्यास करने की कोशिश करोगे, इसका और विस्तार कर सकते हैं, परंतु हम जैसे मध्यम निकाय को एक शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं, इसीलिए इतना मुझे लगता है पर्याप्त है। अ, हमारे गुणान बंते जी इस पर बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ उसकी संगतियों के साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी जिन जिन लोगों को समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से देखते हुए इन वेदनानुपස්සना में वेदनाओं को करता है, वेदनानुपස්සना को देखते हुए अनुपස්සना करता है। कैसे देखता है वह? तो फिर देखता है इति अज्जत्तं वा वेदना वेदनानुपस्सी विहरति, ये जो अंदर है, भीतर स्वयं के शरीर में जागने वाली अंदर की जो चीजें हैं, इसको इससे वेदनानुपස්සना में देखना है। बहिर्धावा, इस शरीर के लक्षण जो रखते हैं, बाहरी सत्व जो है, बाहरी चित्त, इसी शरीर इसका लक्षण रखने वाले बाहर के लोग जो है, उनमें भी इसी तरह की वेदनाओं का है, उनकी वेदनाओं को समझने की आवश्यकता है, परंतु लक्षणों से जानते हुए कि यदि ये आंख कान नासिका है तो इस तरह की वेदनाएं वहां पे भी जागती हैं, इस तरह का वो भाव जागता है, तो बाहरी स्वभाव से भी, बाहरी चित्त से भी वह वेदनानुपස්සना का अनुभव करता है, दुख को देखता है, तो वो समझता है उस तरह से। अजत्था बहिद्धावा, अजत्त बहिद्धावा वेदनासु वेदनानुपस्थिति रहती, भीतर और बाहर दोनों ही तरह समान तरह की वेदनाओं को अनुभव करता है, समान तरह के दुख को देखता है। इस समान तरह की वेदनाओं का अनुभव बोध करने के कारण इसके समुदाय को, ये बनती कैसी है उसको देखता है। वैधमानुपस्थिति, ये खत्म होने वाली वेदनाओं को देखता है, इनको देखता है, समुदाय वै धर्मानुपस्सी, इनका समुदाय हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके भाव का भी अभ्यास करता है। इसका मतलब ये केवल नहीं कि हमारे शरीर में एक एक ऐसे से मेरा मन यहाँ यहाँ भाग रहा है, वैसा नहीं देखना है। इसमें शरीर के अंदर जो दाग जागने वाली, तो घुटनों का दर्द जागते, अरे मेरा घुटनों का दर्द जाग गया करके, उस तरह से वेदनाओं को नहीं, संपूर्ण इस शरीर में वेदनाओं का भाव है, तो शरीर के साथ वो जागने वाली जो भाव है उसको उस तरह से देखना चाहिए। तो उसको देखता है, जागते हुए घटते हुए देखता है। तो तत्काल पुंज पुंज में नहीं भी देख, वो भी वैसे भी नहीं देखता है। मुझे कुछ देर पहले ये वेदना थी, अब ये वेदना खत्म हो गई, अब ये वेदना नहीं है। फिर कोई वेदना जागेगी, जब कोई भाव ऐसा जाग जाएगा तो फिर जो जागेगी, तब ये वेदना जागेगी, इस तरह से चिंतन करना है वेदना। फिर अस्थि वेदनाति पनस्सति पच्चुपट्ठिता होती, जब वो देखता है कि समुदय वेदना जाग रही है, वय धम्मानुपस्थिति वेदना जाग रही है, दोनों, समुदय भी देख रहा है, व्यय भी देख रहा है, समुदय और व्यय दोनों देख रहा है, दोनों को देखने के बाद उसमें एक भाव जागता है। संपूर्ण सतिपट्ठान में ये जो जागना है कौन सा, जैसे कायानुपश्यना में आनापान सति करने से एक भाव जागता है, वो है अत्थिकायु, ये शरीर है। तो जब भीतर देख रहा है और बाहरी स्वरूप से लक्षणों को देखता है, तो भाव क्या जागता है कि काया है, ये भाव जागता है। वैसे ही 14 प्रकार की वेदना कायानुपස්සना में वो काया है, अपनी है, बाहर की काया है, ये भाव जागता है। वैसे ही वेदनानुपස්සना में वेदना है, ये भाव जागता है। वेदना है, ये भाव जागने के बाद क्या होता है, उसकी स्मृति इस वेदना के प्रति मजबूत हो जाती है। तो हम जो सती को जगाना कहते हैं वो,
वनस सति पच्चुपट्ठिता होती, ये सती जागती है कि ये शरीर इस समय वेदना है, तो सुख की दुख की ये सारी वेदनाएं वेदना ही है करके जागता है। जब इस वेदनाओं को धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार इसका अभ्यास अध्ययन करते हुए देखता है, तो इसके प्रति जो आलंबन है, इसके प्रति जो मोह है, इसके प्रति जो बंधन है, जो बांधना है, वह धीरे धीरे छूटते जाता है। और इनके बंधनों में अलिप्तता का भाव, न च किंचित लोके उपादेति, इन किसी भी तरह से आंख कान नाक आदि जो है, इनके लोक में या संपूर्ण इस लोक में इन वेदनाओं के प्रति वह संपूर्णता से वैराग्य स्वभाव से उसकी वेदना जाग जाती है। इसी को कहते हैं वेदनानुपස්සना। कायानुपස්සना कहा है कि काया का यथार्थ बोध करके इस काया के प्रति ममत्व को धीरे धीरे खत्म करना। वेदनाओं के प्रति वेदनानुपස්සना भी वही है कि इसके प्रति है वह बस उतना ही जानना है, वह इस तरह से है इतना ही जानना है, उसको आगे और अधिक तरह से विस्तरित करने के लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं। वेदना है, इस वेदना को जाग कर वेदनानुपස්සना करनी है। तब वह इस संपूर्ण वेदना का बोध करके इस वेदना के प्रति जो ममत्व है, बंधन है, सांसारिक भाव है, वह छूट जाता है। एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्थिति विहरति। इस तरह से वह भिक्षु वेदनाओं में वेदनानुपස්සना को करता है, यानी वेदनाओं से ही वेदनाओं का चिंतन करता है, मनन करता है, देखता है। इसे कहते हैं वेदनानुपස්සना। ठीक है। तो आरंभ में हम जब धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो केवल दो ही प्रकार की वेदनाओं को देखने का प्रयास करो। कौन सी? सुख और दुख। उसके बाद में अदुखम सुख, जो उपेक्षा सहगत वेदना है, इसका भी अभ्यास करो। फिर जाकर जैसे जैसे आपका मन अभ्यास होता जाएगा धर्म का, तब जाकर उसमें वो भी सामिसंग है, निरामिसंग है, इस तरह से भी आप उसको उस तरह से भी देख सकते हैं, उस तरह से भी आप उसका चिंतन कर सकते हैं। इस तरह से उसका अभ्यास करने के बाद वेदानुपස්සना समाप्त हो जाती है। क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे भान्ते भूरिपान्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे धम्म सान्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे संग पुण्यं कित्तं अनुत्तरम्। साधु साधु। सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखेन दुःखानि रोगाः तु निब्बानं पच्चयो होतु सुखी।